हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ खुदा, आज आपकी इस पवित्र हजूरी के लिए मेरे खुदा। आज जितने भी जन जब पिता परमेश्वर इस वीडियो को पिता परमेश्वर इस पवित्र आपकी प्रार्थना को देखे सुने पिता परमेश्वर, उन लोगों की ज़िंदगियां सेम न रहें। मेरा विश्वास अंगीकार है वो सब के सब जो इस वीडियो के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी पवित्र पवित्र पिता प्रार्थना को लेंगे। मेरा अंगीकार है, विश्वास है, उन लोगों की ज़िंदगियां सेम न रहेंगी। प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब के सब जितने भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, आप सब के सब अभी ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। मैंने कहा स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का। मैं पास्टर विवेक इमैनुअल आज आपके लिए दुआ करने वाला हूं, और मेरा अंगीकार का विश्वास है जो इस प्रार्थना को पूरे मन पूरी निष्ठा से पूरे विश्वास से रिसीव करेंगे, इस वचन को रिसीव करेंगे, और बताता हूं आपकी ज़िंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मुझको आशीषित कर, मैं मांगता हूं यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हम वचन पढ़ने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम में, यशाया 60 की 1। हालेलुया। मैं फिर से दोहराता हूं, यशाया 60 की 1 पढ़ेंगे, गौर से सुनिए। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। अगर खुदावन का हर एक वचन जो है, अगर कोई भी व्यक्ति उस वचन को अपनी ज़िंदगी में सीरियसली, मैं बताता हूँ उसकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं, गौर से सुनिए। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यशाया 60 की 1 क्या कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। लेकिन अगर आप इस वचन को सीरियस नहीं लेते, आप बोलते हैं ठीक है जी, आप आमीन बोल के आपको लगता है कि बाकमाल हो चुकी है, अब इसके बाद मुझको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आपके घर में सब्जी आती है, तरकारी सब्जी आती है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? बाज़ार से क्या लाते हैं? अगर आपको भूख लगी है, सब्जी आ गई, पहले उसको काटते हैं, अच्छे से धोकर काट कर, फिर उसको गैस जलाकर चूल्हे के ऊपर बनाते हैं और फिर पकाते खाते हैं। तब जब आप खाते हैं तब आपका पेट भरता है। इसी तरह से वचन भी है। जब वचन रिलीज होता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अब जब ये वचन आपके ऊपर आज रिलीज होता है, अगर आप इसको आमीन बोलकर टाइम पास कर लेंगे कि ठीक है जी आमीन, उसके बाद आप कुछ भी ना करेंगे, तो ये वचन आपके लिए सिर्फ लिखित एक लाइन रह जाएगी। हालेलुया। आपको अगर इस वचन को अपने जीवन के अंदर कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते हैं अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस वचन के को क्या करना पड़ेगा? अपनी जीवन के अंदर अगर पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, इस वचन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको प्रार्थना करनी होगी कि हे खुदा बाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब प्रार्थना हो रही थी, जब ये वचन बोला गया था पिता, मेरे लिए बोला गया था, मैंने इस वचन को रिसीव किया है पिता परमेश्वर। आज जब मैंने रिसीव किया है तो मेरी ज़िंदगी में ये वचन पूरा हो। आपको इस वचन के ऊपर काम करना होगा। जब पिता अब्राहम सांझ के समय, रोज एवरीडे सांझ के समय, जब पिता अब्राहम रोज सांझ के समय जाते थे और यहोवा परमेश्वर से मेल मिलाप करते थे, बातें करते थे, गुफ्तगू करते थे और बात करते थे, तो परमेश्वर की आवाज़ आई, ए अब्राहम मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। हालेलुया। उपस्थिति में सिद्ध होना होगा आपको, तब आपके जीवन के अंदर ये वचन पूरा होगा और होगा ही होगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है,
क्योंकि जब आप इस बात को कबूल कर लेते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब आप इस वचन को अंगीकार कर लेते हैं, तब ये वचन आपके जीवन के अंदर रिलीज होता है। अब जब रिलीज होता है तो इसको पूरा जनरेट करने के लिए आपको इस वचन के ऊपर वर्क करना होगा कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आप बोलते हैं ठीक है जी, मैं बोल दिया उठ प्रकाशमान हूं और मेरा प्रकाश आ गया, आज के बाद मेरी बीमारी जा चुकी है। आपने इतना बड़ा शब्द बोल दिया, अब आपने बोल दिया, आपने बोला कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। अब आप बाहर आते हैं। आपको पता है जब कोई किसी का हाल पूछता है कि ओ बहना क्या हाल है, उस वक्त वो बेचारा बन जाता। अच्छा खासा व्यक्ति को भी कोई हाल पूछेगा भी भाई क्या हाल है, वो बेचारा बन के जवाब देगा कि भाई बुरा हाल है। अंदर आप ये वचन को रिसीव करके गए हैं कि मेरा प्रकाशमान उठ प्रकाशमान हो और मेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का तेज मुझ पर उदय हो चुका है। अब बाहर गए हैं, आप बोलते मुझको कोई बीमारी नहीं। जैसे ही कोई भाई बंधु आपको आपका हाल पूछता है, आप बोलते हैं, वो बोलता ओ बहना ओ भाई कैसे हो, आप बोलते बुरा हाल है। इसका मतलब ये है कि आपने जो अंदर ब्लेसिंग ली है उसको बाहर जाके बता दिया कि मैंने वो शब्दों से ली थी, आत्मा से नहीं ली। अगर आप आत्मा से लेंगे तो क्या करेंगे? जब आप आत्मा से लेंगे तो क्या करेंगे? फिर आपने एक बार शब्द बोल दिया कि मैं चंगा हो चुका हूं, तो आप हर जगह वही शब्द बोलेंगे। ये नहीं इसको बोल दिया कि मैं चंगा हो चुका हूं, उसको बोल दिया नहीं यार आज काम खराब है, सेहत खराब है, इसको बोल दिया मेरा बिजनेस डाउन है, अभी चंगा नहीं हुआ। ये सब की सब बातें जो हैं, सब की सब जो बातें हैं, ये सब बातें हमको क्या सिखलाती हैं? ये है बात सिखला रही कि उठ प्रकाशमान हो। जब आपने बोल दिया तो इसके ऊपर अड़े और खड़े रहना होगा। हालेलुया। क्या करना है? अड़े और खड़े रहना है। हमको नहीं डिस्ट्रैक्शन में जाना। शैतान, आप जब शब्द बोलते हैं कि मेरा प्रकाश आ चुका है, शैतान आपके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। और जब शैतान वर्क करता है तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर थोड़ी देर के लिए वो देख रहे होते हैं। अब परमेश्वर आपको चेक करते हैं आप कर क्या रहे हैं। उस सिचुएशन के अंदर आपको बड़े धैर्यता से चलते हुए उस वचन के द्वारा हर एक से बात करनी है। ये नहीं कि आप यहाँ बोल दिया मैं ठीक हूँ, यहाँ बोल दिया ना 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 मैं ना बचने की, अब मेरी हालत ख़राब है। अब जब आप ऐसी बातें करेंगे तो जो आपने शब्द बैड बोला होगा, आपको पता है वो ज़्यादा वर्क करेगा। क्यों करेगा वर्क? क्योंकि आपने वचन बोलकर और उस पवित्र वचन को फिर तुच्छ जान लिया। इसलिए एक बार आपने बोल दिया कि मैं चंगी हो चुकी हूं, तो आप चंगी हो चुकी हैं। अब उसका मापन तोलन नहीं करना कि आप एक बंदे को बता दिया कि ठीक है ये क्रिश्चियन है, इसको बता देते हैं हाँ 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 प्रभु का बहुत दया है, बहुत अच्छे है। अब दूसरा आपको व्यक्ति मिला, आपका गली मोहल्ले का कोई भी आपको बोलता है बहना भाई क्या हाल है, आप बोलते हैं बुरा हाल है। तो क्या बोल दिया आपने जो रिसीव किया था उसको तुच्छ जान दिया। तुच्छ नहीं जानना। जैसे ही आप इस सब कार्यों के अंदर जब आप वचन को बेहतरीन जानेंगे, वचन को एक ही माप में रखेंगे, मैं बताता हूं फिर जब वो खुदावन आपको एक माप में रखेगा तो वो क्या करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बीमारी कहाँ चली गई, आपका कर्ज कब उतर गया, आप कब फ्री हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। और आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को नहीं बदलना। अगर आप बोल दिया, चाहे पेट खराब है, चाहे दर्द हो रही है, आप बोलो मैं ठीक हूं,
ये है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। बोलो मेरा प्रकाश आ गया है। आप देखेंगे शैतान आपको हिलाएगा, नहीं हुआ कुछ भी अभी, लेकिन आप अड़े और खड़े रहेंगे तो देखना आपका पेट कुछ ही देर में चंगा हो चुका होगा। सब बैड रिपोर्ट्स गुड न्यूज़ में तब्दील हो चुकी होगी। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। अपने अपने पानी को ले लीजिए, तेल को ले लीजिए, और जिस जिसके जहाँ जहाँ पेन हो रहा है उस पेन वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, पानी के ढक्कनों को खोल लो, और जब प्रार्थना हो चुकी होगी तब इस वाटर को पीना। आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज इस दुआ के बीच मुझे टेस्टमनी देकर खड़ा कर। मैं मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। अला शलबला रिबबन अब्तरात्मा जागो बला स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जिन लोगों ने के पास जो वाटर है, वाटर को टच करे, वाटर के ऊपर वो समर्थ उतरे, ऑयल के ऊपर वो समर्थ उतरे, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया। इस ऑयल वाटर को जो पिए, जो अप्लाई करे, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं भाग जाए, जनेशक का टूट जाए, महारोग कैंसर जादू नाश टोने नाश, खाया पिलाया बार पथरी सोली गड्डी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, वे विचार के अटैक कैंसर होंगे, महारोग कैंसर होंगे, इवल स्पिरिट अटैक कैंसर होंगे। ये ऑयल वाटर नहीं, प्रभु का लहू है। जो पिएगा परमेश्वर की दया को पाएगा, यीशु के नाम में, जीसस ने। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। जिसके जहां जहां पेन हो रहा है, पेन वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। आज मैं दुआ करता हूं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को टच करे। हर तरह की पेन, दर्द जाए यीशु के नाम में। कैंसर गेट आउट है यीशु के नाम में। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर बीमारी, हर महारोग की गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूं आपकी जिंदगियों से। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम में, चंगे हो जाओ। हर कर्जे की आत्माओं को मैं डांटता हूं, गरीबी की आत्माओं को डांटता हूं यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर बीमारी, महारोग आपकी जिंदगियों से जाते रहे यीशु के नाम में। मैंने कहा आमीन। बोलो ऊंचा और आशीष को पाओ यीशु नासरी के नाम में, जीसस नेम। थैंक यू जीसस। खुदावन, आज जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ पिता इस दुआ को ग्रहण किया है, पिता तेरे दूत उन लोगों को टच करें, इन लोगों के घरों के अंदर जुम्बश करें, कोने कोने को टच करें, और ये सब के सब चंगाई को ग्रहण करें, कर चुके यीशु के नाम में, और ये टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, जीसस ने। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, सारा जलाल मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम को मिले। मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सब के सब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। और जो जन बात करना चाहते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते जाइए। मैं बताता हूँ कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। एक एक जन के ऊपर मैं कॉल खुद करके आपके ऊपर दुआ करूँगा यीशु के नाम में, आमीन। अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर छोड़ें। आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।